नमस्ते भाई। एक्सरसाइज 11.4 और क्वेश्चन नंबर भी 4 है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और एंजॉय कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज को, क्योंकि तुम्हें पता लग रहा होगा जितनी आसान पहले की एक्सरसाइजेस थी उतनी ही मज़ेदार और कैलकुलेटिव ये वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना भाई, बहुत एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ द मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। मतलब जो अर्थ है ना उसका डायमीटर जो है अगर 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर है तो उसका लगभग 1 मीटर डायमीटर है मून का। मतलब ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, मतलब चौथे हिस्से का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसको समझना कैसे है। डायमीटर ऑफ मून एंड डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका कहने का मतलब ये है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका रेशियो दे रखा है, तो मुझे बताओ अगर डायमीटर ऑफ मून 1 है तो रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 1/2 हो जाएगी। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 4 है तो डायमीटर ऑफ रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? तो सॉरी, डायमीटर ऑफ क्या कह रहा हूं मैं भी, डायमीटर ऑफ अर्थ अगर 4 है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 4 का हाफ यानी कि 2 हो जाएगी। तो यहां से आपको ये पता लगा कि जो रेडियस ऑफ मून है बच्चे वो 1/2 है और डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 2 है। ये चीज आपको ऐसे पता लगानी थी। और क्या पूछा है? पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब मून अर्थ के मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से कितना है, उसका रेशियो पूछा है। तो यहां आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना है, तो इसका आपसे रेशियो पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे बच्चे, बात आ गई समझ में? अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत आराम से सुनना। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ मून कितना होगा? मून स्फेरिकल होता है, इसका मतलब 4/3 पाई और रेडियस ऑफ मून का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 4/3 पाई यहाँ भी है, 4/3 पाई यहाँ भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ऊपर से नीचे। अब रेडियस ऑफ मून कितना है? तो रेडियस ऑफ मून कितना है? 1/2 और इसका हमने क्या निकालना है? क्यूब। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 2 है। अच्छा 2 को मैं समझ सकता हूँ 2/1 और इसका क्यूब होगा यहाँ पे। क्लियर? देखो इसका मतलब क्या है, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। एक्सपोनेंट पावर में हम सीख चुके हैं, अपॉन में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा 8 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 1 ऊपर, 8 × 8 नीचे, तो इसका मतलब 1/64 आंसर आया। और 1/64 को मैं लिख सकता हूँ 1/64। यही आपसे पूछा था और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप समझ गए कि बहुत इजी सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार कर लिया आपने यहाँ पर, एक बार प्रैक्टिस कर लो, एज सच एज सिंपल। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट से करते हैं, चलिए। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सवाल है, लेकिन प्लीज कैलकुलेशन है तो पहले कैलकुलेशन ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड? कितना लीटर दूध आ सकता है हेमिस्फेरिकल बॉल? और हेमिस्फेरिकल के बारे में आपको, हेमिस्फीयर के बारे में आपको पता है ना, कुछ इस तरह की फिगर है ना, ये कुछ इस तरह का कटोरा होगा है ना, जिसका जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका ये 10.5 सेंटीमीटर है। तो अच्छा अगर इस बाउल का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 10.5 का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो यानी कि 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चे? आप बोलिए नहीं सर
कोई प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, लीटर ऑफ मिल्क पूछा है, इसको तो वॉल्यूम पूछा, लेकिन यहाँ पर लीटर्स में पूछा है। यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, यहाँ जो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो या तो आप 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दीजिए सीधा 1000 से। दोनों की बात सेम है, ये दोनों ही बातें सेम हैं, इसमें कोई आपको डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, दोनों ही बातें सेम है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम को निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, उसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉल, है ना। अरे बॉल है कैसा मेरे बच्चे, हेमी स्फेरिकल बॉल है। और जब हेमी स्फेरिकल बॉल है मेरे बच्चे तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर में क्यूब, ठीक है। फटाफट सॉल्व करना है बस। 2/3 पाई का मतलब है 22/7 और आर क्यूब का मतलब हुआ 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब आप क्या करना है, अपने केवल कैलकुलेशन करनी है। देखो 5 से यहाँ भी कट रहा है, 5 से यहाँ भी कट रहा है, तो 5 से ये कटेगा 20 बार और 5 से ऊपर कटेगा मेरे बच्चे 5 1 से 5 105 बार। सिमिलरली 5 से 20 बार, 5 से 105 बार, 5 से 20 बार और 5 से 105 बार। ऊपर नीचे एक जैसे नंबर से कटना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करूँगा, 5 से और कट कर देखो, 5 से ही कटेगा 4 बार और 5 से ही कटेगा 21 बार, ठीक है बच्चे। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा, अब देखो यहाँ देखो क्या कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 और इस 2 से इस 11 को काट दो। अब नीचे नहीं काटूंगा मैं ज्यादा। अब देखो होगा क्या, बचा क्या आपके पास 11 मल्टीप्लाई, अब देखो 7 3 21, तो 21 से ये 21 कैंसिल आउट, क्या बचा 105 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 20। यहाँ तक बच्चे कोई डाउट? आप बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उसके बाद और काट दीजिए, देखो 5 से कटेगा ये 4 बार और 5 से 21 बार, 5 से 4 बार, 5 से 21 बार। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? आप बोलेंगे नहीं सर। बचा क्या आपके पास 11 मल्टीप्लाई 21 क्या हो जाएगा 441 अपॉन में 4 4 16, ठीक है। तो जब इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे, मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी सिखा दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर किसमें सिखाया था, 3rd या 2nd में सिखाया था, देख लीजिएगा। 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 441 से, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 और 1 को गैप में लिखना है। 1 और 4 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, तो 4851 आ गया अपॉन में 16, अपॉन में 16 बेटा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए फटाफट से, तो 16 3 48 होता है, 16 3 48। अब 5 तो नहीं कटेगा 16 से, तो यहाँ 0 बढ़ा दो, 5 1 51 यानी कि 16 3 48, 3 बचा, 3/16 का मतलब मेरे बच्चे होगा 16 1 16, है ना, लगभग आपका ये आंसर आएगा। ये तो आया इसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम है, हेमीस्फेरिकल बॉल का, आना बेटा। कितना आया बेटा वॉल्यूम कितना है मेरे बच्चे, 303.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या पूछा, लीटर में पूछा है, तो कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट के लिए अभी मैंने आपको सिखाया। या तो आप क्या करो, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 303.1 को 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा आपका 0.303, है ना, लीटर्स। ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन अब मैं आपको कैलकुलेशन इतनी इजी करके बताई है कि आप एक बार से वीडियो रिवाइंड करके देखो, 1-2 बार देखो, वक्त लगेगा सर, एक बार कर लेगा ना तो नंबर आपके आने हैं पूरे, ठीक है बेटा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, ठीक है बेटा। फटाफट से करिएगा नोट।